नूह की कहानी बाइबल के अनुसार। नूह की कहानी बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 6 मिलती है। ये कहानी परमेश्वर के न्याय, नूह की आस्था और मानवता के नए आरंभ के बारे में है। संसार का पाप और परमेश्वर का निर्णय। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर लोग बढ़ने लगे, वे बुरे और अधर्मी बन गए। वे झूठ, हिंसा और अन्याय करने लगे। ये देखकर परमेश्वर बहुत दुखी हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर जलप्रलय, महान बाढ़ भेजकर बुराई का नाश करेंगे। लेकिन नूह एक धर्मी और ईमानदार व्यक्ति था। वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था और उसे परमेश्वर की कृपा प्राप्त थी। नूह को जहाज आग बनाने की आज्ञा। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक बहुत बड़ा जहाज आग बनाए क्योंकि जलप्रलय आने वाला है। परमेश्वर ने उसे जहाज के निर्माण के लिए सटीक निर्देश दिए। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। इसमें 3 मंजिलें होंगी और इसे गोफर लकड़ी से बनाना होगा। परमेश्वर ने नूह को यह भी आदेश दिया कि वह हर जीव जंतु का एक नर और एक मादा अपने जहाज में लेकर आए, ताकि बाढ़ के बाद वे जीवित रह सकें। जल प्रलय और संसार का विनाश। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और जहाज बनाना शुरू किया। जब जहाज तैयार हो गया, वह अपने परिवार, पत्नी, 3 बेटे शेम, हाम, याफेत और उनकी पत्नियां और जानवरों के जोड़े के साथ उसमें चला गया। फिर परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात तक बारिश बरसाई। पूरी पृथ्वी पानी से भर गई। बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए और सभी जीव जंतु नष्ट हो गए। केवल नूह, उसका परिवार और जहाज में मौजूद जानवर ही बच सके। जल प्रलय के बाद नई शुरुआत। 150 दिन बाद जल कम होने लगा। जहाज अरारात पर्वत पर आकर ठहर गया। नूह ने सबसे पहले एक कौवा भेजा, लेकिन वह लौट आया। फिर उसने एक कबूतर भेजा। जब वह हरी पत्ती लेकर लौटा तो नूह समझ गया कि जल सूखने लगा है। जब जमीन सूख गई, तब परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज से बाहर आने को कहा। इंद्रधनुष और परमेश्वर का वादा। नूह ने बाहर आकर परमेश्वर की स्तुति में बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह फिर कभी जलप्रलय नहीं भेजेगा। परमेश्वर ने इस वादे का चिन्ह इंद्रधनुष बनाया। निष्कर्ष। नूह की कहानी हमें आस्था, आज्ञा पालन और धैर्य की शिक्षा देती है। परमेश्वर धर्मी लोगों को बचाता है और पापियों को दंड देता है। इंद्रधनुष परमेश्वर के प्रेम और वचन का प्रतीक है। नूह की यह कहानी न केवल बाइबल में बल्कि अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पाई जाती है, जिससे यह एक बहुत महत्वपूर्ण कथा बन जाती है। ने योना नाम के एक नबी को नीनवे नगर जाकर वहां के लोगों को उनके पापों के कारण चेतावनी देने के लिए कहा। लेकिन योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और नीनवे जाने के बजाय वह एक जहाज में बैठकर दूसरी दिशा में तर्शीश की ओर भागने लगा। तूफान और मछली का प्रकरण। जब योना जहाज में था, परमेश्वर ने समुद्र में एक भयंकर तूफान भेजा। नाविकों ने समझा कि यह तूफान किसी के पाप के कारण है। योना ने स्वीकार किया कि वह परमेश्वर से भाग रहा है। उसने नाविकों से कहा कि यदि वे उसे समुद्र में फेंक देंगे तो तूफान शांत हो जाएगा। नाविकों ने अंत में योना को समुद्र में फेंक दिया और तूफान सचमुच शांत हो गया। परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी, जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहा। वहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने मछली को आदेश दिया और उसने योना को किनारे पर उगल दिया। नीनवे में प्रचार। इस बार योना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए नीनवे गया और वहां के लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनका नगर नष्ट हो जाएगा। नीनवे के लोगों ने योना के संदेश को गंभीरता से लिया। राजा से लेकर आम जनता तक सभी ने उपवास किया और परमेश्वर से दया की प्रार्थना की। परमेश्वर की दया। उनके पश्चाताप को देखकर परमेश्वर ने नीनवे नगर को नष्ट नहीं किया। लेकिन योना इससे नाराज हुआ क्योंकि उसे उम्मीद थी कि नीनवे नष्ट होगा। परमेश्वर ने योना को समझाया कि वह दयालु और क्षमाशील है और उसने पश्चाताप करने वाले लोगों को क्षमा कर दिया। सीख। योना की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर दयालु और क्षमाशील है। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। साथ ही हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। क्या आपको इस कहानी के किसी विशेष भाग के बारे में अधिक जानकारी चाहिए और मसीही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मूसा का जन्म और बाल्यकाल। मूसा का जन्म उस समय हुआ जब इजरायली लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे। फिरौन ने आदेश दिया था कि सभी इजरायली नवजात लड़कों को नदी में फेंक दिया जाए। मूसा की मां ने उसे एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। फिरौन की बेटी ने मूसा को पानी में पाया और उसे गोद ले लिया। मूसा को राजमहल में राजकुमार की तरह पाला गया। मूसा का पलायन और मध्यांतर का जीवन। एक दिन मूसा ने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति एक इब्रानी गुलाम को मार रहा है। मूसा ने उस मिस्री को मार डाला और इस घटना के कारण उसे मिस्र से भागना पड़ा। वह मिद्यान देश पहुंचा और यित्रो नामक पुरोहित की बेटी से विवाह किया। जलती हुई झाड़ी और ईश्वर का बुलावा। एक दिन मूसा एक जलती हुई झाड़ी को देखकर चौंक गया, क्योंकि झाड़ी जल तो रही थी लेकिन जलकर राख नहीं हो रही थी।
वहां से ईश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि वह इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराए। फिरौन के सामने मूसा और उसका भाई हारून फिरौन के पास गए और उससे इसराइलियों को छोड़ने की विनती की। फिरौन ने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप मिस्र पर 10 भयंकर विपत्तियां आईं। अंततः फिरौन ने इसराइलियों को जाने की अनुमति दी। लाल सागर का चमत्कार। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल रहे थे तो फिरौन ने अपनी सेना भेज दी। मूसा ने भगवान के निर्देश पर अपनी लाठी को लाल सागर पर मारा और समुद्र 2 भागों में बंट गया। इजरायली लोग सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए, जबकि मिस्री सेना पानी में डूब गई। 10 आज्ञाएं और वाचा। मूसा ने सिनाई पर्वत पर चढ़कर भगवान से 10 आज्ञाएं प्राप्त कीं। ये आज्ञाएं इसराइलियों के लिए नैतिक और धार्मिक नियम थीं। वादा किया हुआ देश। मूसा ने इसराइलियों को वादा किए गए देश कनान की ओर मार्गदर्शन किया। यात्रा के दौरान भगवान ने मन्ना और पानी देकर लोगों की भूख प्यास मिटाई। मूसा ने लोगों को ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने का उपदेश दिया। मूसा का अंत। कनान में प्रवेश से पहले भगवान ने मूसा को माउंट नेबो से वादा किए गए देश का दर्शन कराया। मूसा की मृत्यु वहीं हुई और इजरायली लोग उसके बिना आगे बढ़े। मूसा का जीवन विश्वास, नेतृत्व और ईश्वर के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी से हमें साहस, धैर्य और ईश्वर में अटूट विश्वास की सीख मिलती है। दाऊद की कहानी बाइबल से। दाऊद का जीवन बाइबल में एक अद्वितीय और प्रेरणादायक कहानी है। वह एक साधारण चरवाहा लड़के से इज़राइल का महान राजा बना। उसकी कहानी विश्वास, साहस, पाप और पश्चाताप की मिसाल है। दाऊद का प्रारंभिक जीवन। दाऊद बेतलेहम के यिशै का सबसे छोटा पुत्र था। वह एक चरवाहा था और अपने पिता की भेड़ों की देखभाल करता था। ईश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल को दाऊद का अभिषेक करने के लिए भेजा, क्योंकि भगवान ने उसे इज़राइल का अगला राजा चुना था। गोलियत से युद्ध। इज़राइल और पलिश्तियों के बीच युद्ध के दौरान पलिश्तियों का एक विशाल योद्धा था गोलियत। उसने इज़राइल को चुनौती दी, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। दाऊद, जो उस समय केवल एक किशोर था, ने परमेश्वर पर विश्वास करते हुए गोलियत का सामना किया। एक गुलेल और 5 चिकने पत्थरों से उसने गोलियत को उसके माथे पर पत्थर मारकर गिरा दिया और उसकी तलवार से उसका सिर काट दिया। दाऊद की यह विजय दिखाती है कि ईश्वर के साथ विश्वास रखने पर कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। दाऊद का राजा बनना। राजा शाऊल ने दाऊद की प्रसिद्धि से ईर्ष्या की और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन दाऊद ने कभी बदला नहीं लिया और हमेशा शाऊल का सम्मान किया। शाऊल की मृत्यु के बाद दाऊद इज़राइल का राजा बना और यरूशलेम को राजधानी बनाया। दाऊद का पाप और पश्चाताप। दाऊद का जीवन केवल विजय और महिमा से नहीं भरा था। उसने एक गंभीर पाप किया जब उसने बतशेबा से संबंध बनाए और उसके पति उरिय्याह को युद्ध में मरवा दिया। जब नबी नातान ने दाऊद को उसके पाप का एहसास कराया तो दाऊद ने गहरा पश्चाताप किया और 51वां भजन लिखा। हे भगवान, मुझ पर दया कर, अपने असीम करुणा के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे। ये दिखाता है कि भले ही हम गलती करें, ईश्वर का अनुग्रह और क्षमा सच्चे पश्चाताप पर मिलती है। दाऊद की विरासत। दाऊद का शासनकाल 40 वर्षों तक चला। वह एक योद्धा, कवि और एक आदमी था जिसे ईश्वर के हृदय के अनुसार कहा गया। उसका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास, साहस और पश्चाताप हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिससे उसकी वंशावली और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आप दाऊद के जीवन के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहेंगे? आप और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर